हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, संजीव पांडे फिजिक्स में। ओके, सो आज हम लोग एक बेहतरीन डाउट लेके वापस आ गए। ये बहुत छोटा सा डाउट है, अगर हम लिखने जाए तो बहुत छोटा सा डाउट है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए बहुत रेयरली एमसीक्यू में आने के चांसेस है। मतलब ये बेसिकली अगर तुम देखने जानो तो एक तरह से तुम्हारा एमएचसीईटी का पी/क्यूज है ये। ओके, अब क्वेश्चन बहुत इजी है, गलती कहां होता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल ऑफ डायमीटर तुमको दिया है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंड सरफेस टेंशन तुमको कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन दिखा है। तो सबसे पहले गिवन डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। भाई गिवन डेटा क्या बोल रहा है? गिवन डेटा बोल रहा है कि तुम्हारे पास डायामीटर है। डायामीटर कितना दिया हुआ है अगर हम देखने जाए तो डायमीटर दिया है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। सो दैट कैन बी रिटन एज रेडियस कितना हो जाएगा? दैट इज 3 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर है ना। ओके, अब सरफेस टेंशन भी अपने को दिया हुआ है। सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है? दैट इज 0.04। दिस कैन बी न्यूटन पर मीटर और दिस कैन बी रिटन एज 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, मैं सिंपली क्या करता हूं, जो डेसिमल होते हैं उस डेसिमल को 10⁻² के फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट कर देता हूं। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, सो अब बोला क्या है? बोला है कि भाई मेरे को एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। क्या निकालना है? एनर्जी स्टोर्ड। तो जरा ध्यान दो इसके कंसेप्ट पे कि भाई क्या कंसेप्ट है इसका। अब मुझे पता है कि अगर एनर्जी की हम लोग बात करें, एनर्जी ड्यू टू द सरफेस टेंशन, तो एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या ही है? एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो एनर्जी का तुम्हारे पास फॉर्मूला है, दैट इज टी इंटू डी ए, है ना। हमारे पास सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया का वी हैव अ फॉर्मूला। हम सिंपली क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि भाई सरफेस टेंशन दिया हुआ है और बबल है, बबल का मतलब स्पीयर, स्पीयर का यहां पे वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि ध्यान दो भाई, जब कभी भी सोप बबल बोला है, जब कभी भी सोप बबल बोला है, इसका मतलब सामने वाला तुमको 2 फ्री सरफेस दे रहा है। बिकॉज सोप बबल हैज 2 फ्री सरफेस, एक तो बाहर वाला, यस और नो, और एक उसके अंदर। भाई अंदर भी तो अगर हम देखने जाए तो एयर है ना, एयर के साथ कांटेक्ट है उसका। सोप बबल ड्रॉप नहीं, अगर ये ड्रॉप बोला होता तो उसके पास एक ही फ्री सरफेस है, बट सोप बबल के पास, उसके पास 2 फ्री सरफेस है। सिंस इट हैज 2 फ्री सरफेस, तो यहां पे तुम्हारे पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यहां पे गलती होता है। ओके, यहां पे गलती होता है। इसके बाद तो कैलकुलेशन का पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है। तो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर सोप बबल, फॉर सोप बबल अगर हम देखने जाएं तो सोप बबल के लिए ऑलवेज रिमेंबर जो तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला होगा फॉर सरफेस टेंशन, वो 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। ओके, सिंस चेंज इन एरिया में अगर हम देखने जाए तो हमको इनिशियल डायमीटर नहीं गिवन है, तो हम इनिशियल डायमीटर को एज अ 0 कंसीडर करेंगे। तो हम डायरेक्टली वहां पे 4πr² पुट कर देंगे। ओके, और अगर मान लो फॉर यहीं पे अगर ड्रॉप गिवन होता, फॉर ड्रॉप, तो ई का जो वैल्यू होता है वो सिर्फ होता है टी इंटू डी ए। बिकॉज ड्रॉप के पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होता है। ओके, ड्रॉप के पास क्या ही होता है? एक ही फ्री सरफेस होता है। अगर हम देखने जाएं तो एक ही फ्री सरफेस वहां पे होता है, तो टी इंटू डी ए। क्लियर बात समझ आएगा? इजी क्वेश्चन है। गलती कहां होता है वो चीज पे ध्यान दो। गलती हमको यहां पे होता है, इस चीज पे गलती होता है। ओके, चलो, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू टी इंटू डी ए। तो 2 इंटू टी कितना है? दैट इज 4 इंटू 10⁻² इंटू डी ए। स्पेरिकल है, क्यों स्पीयर है? क्योंकि भाई बबल है, बबल का जो शेप होता है वो स्पेरिकल ही होता है। तो यहां पे आ जाएगा 4πr²। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? दैट इज 4 इंटू 10⁻², और दिस कैन बी रिटन एज डायरेक्टली 8 इंटू 10⁻² इंटू 4 इंटू पाई कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया है? दैट इज 3 इंटू 10⁻²। तो उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना है ना अपने को, तो 9 इंटू 10⁻⁻4 है ना। तो देख लो क्या कहानी बनेगी। तो अगर हम देखने जाए तो सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? 8 4 32 इंटू 9, 32 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 10 80 कितना हो जाएगा? कम कर दो, 32 है ना, तो 320 में से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32। 320 में से 280, हाँ 288 समथिंग कुछ आएगा, देख लेना। 278 और 88 आएगा। कैलकुलेशन देख लेना अगर गलत हुआ तो। और ये अगर हम देखने जाए तो कितना हो जाएगा? दैट इज इंटू 3.14 इंटू ये कितना है? -6। 288 इंटू 3, तो अप्रोक्सीमेटली देखने जाओ तो अप्रोक्सीमेटली ये तुम्हारा 288 300 इंटू 3 करोगे तो लगभग 900 के आसपास आंसर आएगा, लगभग 900 के आसपास आंसर आएगा। ओके, ये अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, तुम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन तुम कर लेना, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन तुम लोग कर लेना। इंटू 10⁻⁻6 आएगा, ये जूल में आएगा।
तो अगर इसको तुम लिखना चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। ओके, यस और नो? तो दिस इज योर आंसर, मतलब इतना उसके अंदर अमाउंट स्टोर होगा। अगर हमको चाहिए, अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो 0.9 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द आंसर। क्लियर एवरीवन, बात समझ में आ गया? ओके, सो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस गलती कहां होती है? गलती यहां पे होती है, गलती यहां पे होती है। ओके, ये क्वेश्चन कहां का है? ये जनरली तुम्हारा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है उसके अंदर जो टॉपिक है सरफेस टेंशन, वहां का ये क्वेश्चन है। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गया? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो ऐसे ही मुझे डाउट भेजते रहो, ऐसे ही अगर जब तक मुझे टाइम मिलेगा, जब जब मुझे टाइम मिलेगा, सो मैं तुम लोग का डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करो कि लाइक सर थोड़ा बहुत डाउट तुम लोग का क्लियर करते हैं। और वैसे तो हम लोग का जेआर ट्यूटोरियल पे और जेआर कॉलेज पे लेक्चर चलता ही रहता है। ओके, सो अगर इससे ज्यादा कंसेप्ट सीखना है तो वहां पे तुम लोग विजिट कर सकते हो। चलो ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।